हेलो दोस्तों, पाठशाला के हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट 2021 के एक्सपेक्टेड आंसर की बहुत ही एग्जैक्ट और आफ्टर परफेक्ट एनालिसिस बहुत सारे सैम्पल स्पेस लेने के बाद यहाँ पर लगभग सारे जितने भी सब्जेक्ट के हैं वहाँ के यहाँ पे आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताए जा रहे हैं। दोस्तों, आप लास्ट डेट है, अगर जिन्होंने नहीं देखा है, 24 जनवरी 11:55 तक आप इसको देख सकते हैं। तो और वहाँ के बाद आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स के जो ऑब्जेक्शन रेज हो रहे हैं तो आप वहाँ से रेज कर सकते हैं। ठीक है, उसकी भी लास्ट डेट आज 24 जनवरी से इतना के बाद से आप देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो ईच एंड एवरेज सब्जेक्ट के यहाँ पे निकाले गए हैं, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स वगैरह जितने भी चैनल्स पर कमेंट्स हैं उसके हिसाब से यहाँ पे देखा गया है। इसलिए थोड़ा डिले हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपको बिना सैम्पल स्पेस देखे कितना आंसर की में लोग आंसर आ रहे हैं उसके हिसाब से ये आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा रही है। दोस्तों, तो अभी हम लोग पहला अगर हम लोग लेते हैं, उसमें ईच सब्जेक्ट यहाँ की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें हैं। जो सब्जेक्ट मिस हो जा रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे। उसके बाद उनका रिव्यू करके तब आपको बताया जाएगा कि कितना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, वैसे ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। यहाँ आपके कुछ नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, ये आप अपने हिसाब से भी बता सकते हैं। लेकिन मेरे जो मतलब जितना भी यहाँ पर एनालिसिस किया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इतनी कट ऑफ जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जा सकती है यूआर की, वो जा सकती है 56% से 58% के अराउंड में। जो नेट के लिए बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस में बात करते हैं 51 to 53। ओबीसी एनसीएल जो कैटेगरी है उनके लिए जा सकती है 50 से लेकर 53 तक। एससी की बात करते हैं तो 48 to 50%। एसटी की बात करते हैं 46 से 48%। ये आपके लिए नेट की थी। यहाँ पे जेआरएफ की देख सकते हैं, साथ साथ 65 से लेकर 67 के अराउंड में यहाँ जाने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। हाँ, आपको ये भी पता होगा दोस्तों, पिछली बार की तुलना में इस बार जो पेपर 1 जो था आप लोग का, बहुत सारे कमेंट के अनुसार यहाँ पे देखा गया है कि पेपर 1 में मार्क्स बहुत कम जा रहे हैं। 30 से मतलब देखा जाए तो 25 से 30 वाले बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मिले। उसके हिसाब से देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो ऑन एन एवरेज जो जा रहा है स्कोर इस बार पिछली बार की तुलना में बहुत कम है, जो पेपर 1 में आपको देखने को मिला है। बाकी जो मेन सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट में ऐसा हुआ है कि मेन सब्जेक्ट में भी लोगों के मार्क्स गिरे हैं पिछले की तुलना में। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ देख सकते हैं जेआरएफ के लिए 65 to 67, यूआर के लिए ईडब्ल्यूएस के 62 to 65, 59 to 63। यहाँ ओबीसी के लिए यहाँ आप अपने सामने सामने देख सकते हैं, जिन जिन कैटेगरी के हैं आप वहाँ से देख सकते हैं। एससी के लिए देख सकते हैं 55 से लेकर 58 के अराउंड में आपके आ रहे हैं, तो जेआरएफ आपका सुनिश्चित हो सकता है। एसटी की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हैं 53 से लेकर 56 तक की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ। यहाँ देख सकते हैं हिस्ट्री जो अभी नेट इसका हुआ है, इसमें देख सकते हैं यूआर की अगर बात करते हैं नेट के लिए तो 51 से 53 के अराउंड में नेट जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 47 to 49। यहाँ पर कट ऑफ इसलिए कम जाता है बिकॉज यहाँ पे ऑन एन एवरेज उतना मार्क्स उठता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ लेवल जो होता है पेपर में, जो आपके हिस्ट्री वाले जो कोर सब्जेक्ट है वहाँ पे भी हाई जाती है। और इस बार वही बात है, जो पेपर 1 वाले हैं सब्जेक्ट वहाँ पर इनमें भी सबकी लो गई है, जितना स्टूडेंट का मैंने देखा वहाँ पर। ठीक है, यूआर की देख सकते हैं, वही जैसे बताया हमने 51 से 53% अगर आ रहे हैं तो आपको नेट लगभग चांसेस बन जाते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 47 to 49, ओबीसी की बात करते हैं तो 48 to 51, एससी की बात करते हैं तो 43 से 45, और एसटी की बात करते हैं 42 to 44 नेट में अगर आ रहे हैं आपके, तो वहाँ पे आप सेफ फील कर सकते हैं नेट के लिए। जेआरएफ की बात करते हैं दोस्तों, यूआर के लिए देख सकते हैं वहाँ पे 54 से जो है 54 से लेकर 57% के अराउंड में आपके बन रहे हैं, तो बिल्कुल आप सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 49 to 51, उसके ओबीसी की बात करते हैं 52 to 54, एससी की बात करते हैं 49 to 51, और यहाँ देख सकते हैं एसटी की बात करते हैं तो 49 to 51, ये भी 51 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट की देख सकते हैं ये हिस्ट्री की कट ऑफ थी एक्सपेक्टेड। ठीक है, बात कर लेते हैं अभी सोशियोलॉजी की बात करते हैं। तो नेट के लिए अगर यूआर से आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर 56 to 59 ईडब्ल्यूएस की जा सकती है। अब वहीं देख सकते हैं जेआरएफ के लिए 65 to 67, यहीं डायरेक्ट मैं कवर करते चलता हूँ। ईडब्ल्यूएस के देख सकते हैं तो 54 से 57, और अगर आप जेआरएफ के लिए चाहते हैं और तो वहाँ पे 64 से 66 के राउंड आ रहे हैं, तो आपके जेआरएफ मतलब फिक्स हो सकते हैं। फिर बात करते हैं ओबीसी के लिए, देख सकते हैं तो 53 से 56 और 64 to 66 यहाँ पर आपके जेआरएफ के लिए। आप अपने अपने इस ग्रुप में देख सकते हैं, नेट के लिए इतना है, जेआरएफ के लिए इतना है। एससी के लिए बात करते हैं तो 48 to 50, और वहीं पे जेआरएफ के लिए बात करते हैं तो 59 to 62 अगर आ रहा है तो एससी में जेआरएफ कंफर्म होता है।
ST कैटेगरी की बात करते हैं तो 48 से लेकर 50, और वहीं JRF में देखते हैं तो 59 टू 62। और दोस्तों देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, इनके लिए जो कट ऑफ जा सकती है दोस्तों यहाँ पे JRF और नेट के लिए पहले देख लेते हैं। तो UR के लिए JRF के लिए बात करते हैं तो 59 से लेकर 62 के बीच में अगर आ रहा है तो JRF आपका यहाँ पे ठीक है, सुनिश्चित होता है। उसके बाद बात करते हैं EWS के लिए 56 से 59, OBC की 55 से 58, SC की बात करते हैं तो 52 टू 55, और ST की बात करते हैं तो 50 टू 53 के अराउंड में अगर बनते हैं तो आपके JRF में होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेट में वहीं देखते हैं UR के लिए तो 51 टू 53 यहाँ देख सकते हैं। और EWS के देखते हैं तो 44 टू 47। OBC की बात करते हैं तो लमसम सेम के अराउंड होने के चांसेस हैं, तो यहाँ देख सकते हैं 44 टू 47। SC की बात करते हैं तो 43 टू 45, और यहीं पे देख सकते हैं 42 यहाँ ले सकते हैं ST के लिए। 42 टू 45 के अराउंड में ST की चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं दोस्तों होम साइंस के लिए, देखते हैं JRF के लिए। तो UR में जो जा सकती है कट ऑफ वो होती है 65 टू 68, वहीं EWS के लिए 63 टू 67, और OBC की देखते हैं तो 62 टू 65। SC की बात करते हैं 59 टू 62, और ST की बात करते हैं तो 57 टू 60। वहीं सॉरी एक सेकेंड, होम साइंस वहीं देखते हैं तो नेट में देखते हैं तो UR के लिए जो जा सकती है होम साइंस में वो 57 टू 60, और EWS में जा सकती है 55 टू 59। सॉरी सोशियोलॉजी कंप्यूटर जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कंप्यूटर साइंस का तो हम लोग कर लिया है, होम साइंस यहाँ पे थे हम लोग, सॉरी। यहाँ OBC की जा सकती है 54 टू 54 से 58 के अराउंड। SC की जा सकती है 53 से 56, और ST की जा सकती है 52 टू 56। नेट के लिए ये था। इन्वायरमेंटल साइंस की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हैं आप अपने हिसाब से, ठीक है। ऐसे मैं आपको बोल के बता देता हूँ कि यहाँ पर UR की कट जा सकती है। UR में JRF के लिए 63 से 65 के अराउंड बन रहा है, तो UR में आपका चांसेस बनता है। EWS में बात करते हैं तो 62 टू 64 के अराउंड में। OBC की बात करते हैं दोस्तों तो 61 से 63 के अराउंड में, और SC की बात करते हैं तो 57 टू 60, और ST की बात करते हैं तो 55 टू 58 के अराउंड बनते हैं, तो JRF आपका चांसेस बनता है यहाँ पर। नेट में बात करते हैं वहीं तो UR के लिए इन्वायरमेंटल साइंस के लिए 56 टू 59, और EWS के लिए 55 टू 57, OBC के लिए 54 टू 56, SC के लिए 47 टू 49, ST के लिए 45 टू 48। वहीं बात करते हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स में कितने चांसेस बनते हैं आप लोगों के UR के लिए, कितनी कट ऑफ जा सकती है नेट और JRF में देखते हैं। तो नेट में देख सकते हैं इधर आप लेफ्ट साइड में UR के लिए जा सकती है 61 से 64 के अराउंड में, EWS की 56 टू 59, OBC की बात करते हैं 55 टू 58 के अराउंड में, SC की बात करते हैं 47 टू 50, और ST की बात करते हैं 46 टू 49 के अराउंड में जा रहे हैं, तो आपके नेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वहीं JRF के लिए अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हैं तो UR के लिए सिर्फ 68 टू 71 के अराउंड बन रहे हैं मार्क्स, तो आप सेफ होंगे JRF के लिए। EWS की बात करते हैं दोस्तों 64 टू 67, और OBC की बात करते हैं तो 63 टू 63 से लेकर 66। OBC SC की बात करते हैं तो 57 टू 60, और ST की बात करते हैं 56 टू 58 के अराउंड अगर बन रहा है तो आप सेफ होंगे यहाँ पर JRF के लिए इकोनॉमिक्स में। फिलोसफी की बात करते हैं दोस्तों नेट और JRF के हिसाब से देखते हैं तो UR में नेट अगर आपको नेट के लिए क्वालिफाई के लिए लगभग 60 टू 64 के मार्क्स बन रहे हैं तो आप चांसेस बनते हैं। EWS में देखते हैं तो 57 टू 59, और OBC की बात करते हैं तो 55 टू 57, SC की बात करते हैं 53 से 56 के अराउंड में, और ST की बात करते हैं तो 51 से 54 के अराउंड बनते हैं, तो आपके चांस नेट में ज़्यादा होंगे। फिर JRF अगर आपके देखा जाए तो JRF के लिए बात करते हैं तो 71 से 73 के अराउंड में आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो UR में आपको चांसेस ज़्यादा बनते हैं JRF के लिए। EWS की बात करते हैं तो 67 से 69 के अराउंड में चांसेस ज़्यादा हैं आपके JRF के लिए। EWS में OBC की बात करें 66 से 68 के अराउंड में देख सकते हैं। SC की बात करते हैं तो 60 से 63 के अराउंड में बन रहे हैं मार्क्स, तो आपके भी चांसेस SC में ज़्यादा होंगे, ठीक है। ST की बात करते हैं तो 59 टू 62 के अराउंड में बनते हैं, तो JRF आपका फिलोसफी में चांसेस बनते हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं जितने भी इतना हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, यहाँ पर बहुत सारे आपके कमेंट्स देखने के बाद, बहुत सारे मार्क्स देखने के बाद GS वहाँ पे पेपर 1 मैंने आपको पहले ही बताया कि लगभग सारे शिफ्ट में जितने भी मैंने पेपर का रिव्यू किया वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट का स्कोर वगैरह आ रहा है वहाँ पर पेपर 1 का बहुत रोल रहा है, बहुत मार्क्स उसमें गिरे हैं। पहले की तरह पिछली बार की तरह नहीं है कि मार्क्स पिछली बार में ज़्यादा मिल गए थे, इस मतलब लोगों के अच्छे क्वेश्चन बने थे, इस बार का क्वेश्चन लेवल भी थोड़ा हाई था, तो वहाँ पर थोड़ा इफेक्ट इसको देखने को मिला है, ठीक है।
फिलॉसफी अभी हम लोगों ने कवर किया है। अब कॉमर्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, नेट और जेआरएफ को लेकर। यूआर के लिए अगर बात करते हैं नेट के लिए, तो 54 से 56 के अराउंड बनते हैं, तो नेट ठीक उनका क्वालिफाई होने के चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 52 टू 54, ओबीसी में 51 से 53, एससी की बात करते हैं 47 टू 50, और यहाँ पे एसटी की बात करते हैं यहाँ 46 के अराउंड बन सकता है, 46 से 48-9 के अराउंड में यहाँ चांसेस बनेंगे एसटी के लिए। बात करते हैं जेआरएफ के लिए, तो यूआर की जा सकती है 62 टू 65, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं वह 59 टू 62, ओबीसी में 57 टू 60%, और एससी की बात करते हैं तो 55 से 57, एसटी की बात करते हैं 53 से 55%। ये परसेंटेज क्वेश्चन में है, ये आप लोग को मैंने पहले बताया नहीं। वैसे तो आप लोग खुद भी जानते ही हैं कि आप जानते ही कि कैसा कट ऑफ निकलता है, ठीक है। तो ये परसेंटेज के हिसाब से है, आप क्वेश्चन के हिसाब से इसको आप गुना करके देख सकते हैं, ठीक है। 3 से गुना कर लीजिएगा, जितना भी है आपके मार्क्स आ जाएंगे, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। हिंदी में देखते हैं दोस्तों, नेट में देखते हैं, जेआरएफ में देखते हैं। तो नेट में आने के चांसेस बनते हैं यूआर के लिए 52 टू 54, ईडब्ल्यूएस में 46 से 48, ओबीसी की बात करते हैं तो 47 टू 49, सॉरी एससी की बात करते हैं तो 44 टू 46, एसटी की बात करते हैं तो 44 टू 46 के अराउंड बनते हैं, तो नेट क्वालिफाइड होने के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं। इस साइड में देख सकते हैं अपने कैटेगरी के अनुसार। जेआरएफ में देख सकते हैं यूआर के लिए 60 टू 63, और ईडब्ल्यूएस में देखते हैं तो 55 टू 58, ओबीसी में 56 टू 58, और एससी की बात करते हैं 51 टू 53, एसटी यहाँ पे 50 टू 52 के अराउंड में बन सकता है चांसेस। साइकोलॉजी की बात करते हैं दोस्तों, नेट और जेआरएफ की देखते हैं तो यूआर में 53 से 56 के अराउंड, ओबीसी की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 47 से 50, और ओबीसी में भी यही 47 टू 50 के अराउंड में बनने के चांसेस रहेंगे। एससी की बात करते हैं 44 टू 46, एसटी की बात करते हैं तो 43 से 45, जीआरएफ में देखते हैं दोस्तों तो 58 से 61 अगर यूआर में बनते हैं तो जीआरएफ आपके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 54 से 56 में, ओबीसी में 54 से 56, सॉरी, और यहाँ पे एससी की बात करते हैं 51 टू 53, एसटी की बात करते हैं तो 50 टू 52 के अराउंड में बनते हैं, तो जीआरएफ होने के चांसेस आपका ज़्यादा होंगे। बात करते हैं एजुकेशन में, तो नेट क्वालिफाइड और जेआरएफ के लिए आपको यूआर में देख सकते हैं एजुकेशन के लिए तो 52 टू 55 यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस में 50 टू 53, ओबीसी में 48 टू 51, एससी में देखते हैं 46 टू 49, एसटी में 45 टू 48। वहीं जेआरएफ में अगर आप देख सकते हैं तो यूआर के लिए 60 टू 64 के अराउंड में बनते हैं, तो अब जेआरएफ के लिए क्वालिफाई होने के चांसेस रहेंगे। ईडब्ल्यूएस में 58 टू 61, ओबीसी में 57 टू 60, एससी में बात करते हैं तो 55 टू 57 के अराउंड, एसटी की बात करते हैं तो 54 टू 56, सॉरी। मैनेजमेंट में बात करते हैं दोस्तों, तो नेट और जेआरएफ के लिए देख सकते हैं यूआर के लिए 54 टू 59 के अराउंड बनते हैं, तो यूआर में क्वालिफाइड होने के चांसेस बनेंगे। ईडब्ल्यूएस में बात करते हैं 50 टू 53 के अराउंड, ओबीसी में 49 टू 52, एससी में बात करते हैं 48 टू 50, और एसटी में 55 टू 48 के अराउंड में बनते हैं, तो नेट क्वालिफाइड होने के चांसेस बनेंगे। जेआरएफ की बात करते हैं यूआर में 60 टू 64 के अराउंड में, ईडब्ल्यूएस 59 टू 62, ओबीसी में 58 टू 62, एससी में 56 टू 59, 55 टू 58 एसटी में, ठीक है। बात करते हैं लॉ के लिए, यहाँ देख सकते हैं जेआरएफ और नेट के हिसाब से बात करते हैं तो यूआर में 63 से 68 के अराउंड, ईडब्ल्यूएस में 61 टू 64, ओबीसी में 60 टू 63, एससी में 56 टू 58, और एसटी में बात करते हैं 52 टू 54 के अराउंड आ रहे हैं, तो जेआरएफ आपका होने के चांसेस बनेंगे। वही नेट की बात करते हैं तो यहाँ पे 54 टू 62 यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 56 टू 60 के अराउंड में, ओबीसी में देखते हैं तो 54 से 59 के अराउंड बनते हैं, तो ओबीसी में सिक्योर होंगे। फिर और एससी की बात करते हैं तो यहाँ 49 से लेकर 53 के अराउंड बनते हैं, तो एससी में। एसटी की बात करते हैं 45 से 48 के अराउंड बनते हैं, तो आपका नेट क्वालिफाइड होने के चांसेस बनेंगे, ठीक है। बात करते हैं उर्दू की बात करते हैं तो यहाँ पे जेआरएफ के लिए अगर आप मार्क्स ला रहे हैं यूआर में 65 से 68 के अराउंड में उर्दू में देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 64 टू 67, ओबीसी में 64 टू 67, सॉरी एससी में बात करते हैं 55 से 58 के अराउंड, एसटी की बात करते हैं 54 टू 57 के अराउंड बनते हैं, तो जेआरएफ में आपके होने के चांसेस बनेंगे। फिर बात करते हैं नेट के लिए, यूआर में 55 से 58, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 52 टू 54, ओबीसी में 53 से 55 के अराउंड,
यहाँ 52 होने के चांसेस हैं, मतलब दोनों लगभग EWS OBC आगे पीछे ही रहने का चांस रहेगा। ठीक है, एससी की बात करते हैं 48 टू 51, एसटी की बात करते हैं 47 टू 50 के अराउंड में। संस्कृत की बात करते हैं दोस्तों, संस्कृत में जीआरएफ मिलने के चांसेस रहेंगे, यूआर में 69 से 73 के अराउंड, ईडब्ल्यूएस में 67 टू 70, ओबीसी में 66 टू 69, एससी में 62 टू 65, एसटी में 60 टू 63 आ रहे हैं, तो जीआरएफ में होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। फिर बात करते हैं नेट में, नेट के लिए यूआर में 60 टू 64 के अराउंड बनते हैं तो सिक्योर होंगे। ईडब्ल्यूएस में 55 टू 59%, ओबीसी में देख सकते हैं 55 से 59, एससी में बात करते हैं तो 52 टू 56, एसटी में बात करते हैं 52 53 के अराउंड बनते हैं तो सिक्योर होंगे आप। ज्योग्राफी की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ जीआरएफ और नेट के लिए देखते हैं तो जीआरएफ में आपके होने के चांस कितने पे रहेंगे, तो जीआरएफ में देखते हैं यूआर के लिए 66 से लेकर 69 के अराउंड बन रहे हैं तो आप जीआरएफ क्वालिफाई होने के चांसेस रहेंगे। ईडब्ल्यूएस में 62 टू 65, ओबीसी में बात करते हैं 62 टू 64, और एससी में बात करते हैं 59 टू 62, एसटी में बात करते हैं 56 से 59 के अराउंड बनते हैं तो जीआरएफ में होने के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। फिर बात करते हैं नेट क्वालिफाइड के लिए, यूआर में आपके चांसेस बनेंगे 58 से 60 के अराउंड, ईडब्ल्यूएस में 53 से 56 के अराउंड, ओबीसी में 52 टू 56 के अराउंड, एससी की बात करते हैं तो 50 टू 53 के अराउंड, एसटी की बात करते हैं 48 से 52 के अराउंड बनते हैं तो आपके नेट क्वालिफाइड होने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। ज्योग्राफी में बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन में, तो फिजिकल एजुकेशन में दोस्तों जीआरएफ और नेट की बात करते हैं, यूआर में देख सकते हैं, यूआर में आपके बन सकते हैं 54 टू 58 और 48 टू, यहाँ जीआरएफ की बात करते हैं 54 से 58 के अराउंड बनते हैं तो आपके जीआरएफ में होने के चांसेस बनेंगे फिजिकल एजुकेशन में। ईडब्ल्यूएस में 53 से 57, ओबीसी में 50 टू 53, एससी में 48 टू 51, एसटी में 46 टू 50 के अराउंड बनते हैं तो जीआरएफ होने के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। नेट में बात करते हैं वहीं यूआर में 48 टू 51, ईडब्ल्यूएस में 47 टू 50, ओबीसी में 46 टू 49, एससी में 44 टू 47, एसटी में आप देख सकते हैं 44 टू 47 एससी के लिए, एसटी की बात करते हैं 43 टू 46। उसके बाद बात करते हैं लास्ट दोस्तों इंग्लिश में, यूआर की बात करते हैं जीआरएफ के लिए तो 62 टू 65, ईडब्ल्यूएस में 58 टू 61, ओबीसी में 57 टू 60 के अराउंड, एससी में 53 से 55 के अराउंड, एसटी में बात करते हैं 52 टू 54 के अराउंड बनते हैं तो जीआरएफ में इंग्लिश में होने के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। वहीं नेट में इंग्लिश की बात करते हैं तो यहाँ यूआर में 54 टू 56, 53 से 56 ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी में बात करते हैं 53 टू 55, एससी की बात करते हैं 43 से 45 और एसटी की बात करते हैं तो 40 टू 45 के अराउंड बनते हैं, 44 के अराउंड बनते हैं तो नेट क्वालिफाइड होने के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये आपको भी पता है, तो आप अपने अनुसार बता सकते हैं आपके कितने स्कोर बन रहे हैं आप, क्योंकि मैंने जितने भी एनालिसिस किए हैं, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे स्कोर्स को मैंने एवेलुएट किया है, सारे जो भी सब्जेक्ट वाइज है तो उसको अलग अलग देखकर ही बनाया गया है, तभी आपको समय ज़्यादा लगा यहाँ पर। लेकिन हाँ, यहाँ पे इतने ही ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि इतना स्कोर जाएगा, क्योंकि पेपर 1 बहुत डिसाइडिंग हुआ है इस बार, और बहुत सारे पेपर में आपका जो मेन पेपर है कोर पेपर, वहाँ पे भी आपके स्कोर वहाँ पे बहुत लोगों के कम बन रहे थे, जिससे कि पिछली बार की तुलना में इस बार जो है कट ऑफ कम होने के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को लाइक कीजिए अगर आपको इतने के हिसाब से कट ऑफ लगता है, अगर आपके हिसाब से लगता है कि अलग कट ऑफ जाएगी तो कृपया करके चैनल के कमेंट बॉक्स में आप अपने हिसाब से उस कमेंट में डाल सकते हैं कि कितने कट ऑफ जा सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर मच। थैंक यू।